जय माता दी। आज हम लोग पाठ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती जी का 8वां अध्याय। 7 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं, वो आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम लोग पाठ करेंगे 8वें अध्याय का। नवरात्रि का दिन है, माता बहुत प्रसन्न होती हैं दुर्गा सप्तशती जी के पाठ करने से। आज का जो टॉपिक है 8वें अध्याय का वो है रक्त बीज वध। तो आइए माँ का पहले ध्यान करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास है, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। तो आइए कथा का प्रारंभ होता है। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध किया और उनसे दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा के अनुसार सेना सहित कूच करें। कालक, दौहाद्र, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच में भांग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह में बड़ी बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ हुआ, परंतु अंबिका के घंटे के शब्द उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि, संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडी देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अनंत पराक्रम बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था वैसा ही वेशभूषा, वैसा ही वाहन, ठीक जैसा वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृष भर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति के रूप में जगदम्बा का उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति के लिए दैत्यों को से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराज होकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष, खड्ग हाथों में लिए हुए वहां पर आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं, वही भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पर आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से ही आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुई गजराज ऐरावत पर बैठी हुई आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। नेत्र के उनके जैसा स्वरूप वैसा जैसा कि इंद्र का था वैसा उनका भी था। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी।
उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गर्वी वाले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम्हें जीवित रहना है तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बाल के घमंड से आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से भी संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उन्हीं की ओर बढ़ चले। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की। उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल युक्त जल का छिड़काव करके शत्रुओं की ओज पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने अपनी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति से वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थूथों से मारकर नष्ट कर दिया। दानों से अग्रभाग से कितनी ही की छाती में छेद कर डाला तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट में विदीर्ण हो पड़े। नारसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करती और खाती सिंहनाद से दिशाओं को आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मृत गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर का जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर प्रकट हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए लगा। तब ऐसी इंद्राणी अपने वज्र से रक्तबीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान रूप पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरमान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष फिर से उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज चक्र का प्रहार किया। इंद्रिय उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराह ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। परंतु क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पृथक पृथक तरह से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती और वह निश्चय ही फिर से पुरुष रूप में प्रकट हो जाती। इस प्रकार उस महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं का बड़ा भय लगा। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि हे चामुंडे, तू अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बीजों को
रक्त के बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला और काली ने अपने मुख में उस रक्त को ले लिया। तब उसने वहीं चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने शिवी देवी को तनिक भी वेदना न पहुंचा पाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ उन्हें भी वह चट कर गई। उससे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया गया और तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और ऋषि आदि से मार डाला। इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन अश्रुओं के रक्तपान से मद से उद्दस्सा होकर नृत्य करने लगा। तो यहाँ से हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब तो अवश्य करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ से समाप्त होता है हमारा 8वां अध्याय। जय माता दी।